हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे आम्ल क्षारक लवण क्या होते हैं। आम्ल क्षार और लवण क्या होते हैं, तो इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, आम्ल क्षार और लवण। तो इसमें पहला टॉपिक है आम्ल। किसे कहते हैं आम्ल? एक वैज्ञानिक है आर्हेनियस। अगर ध्यान दीजिए, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स को ध्यान दीजिएगा, आपको डिफाइन करने के लिए पूछता है आम्ल क्या है, आम्ल किसे कहते हैं, डिफाइन कीजिए। तो क्या बताएंगे? आर्हेनियस के अनुसार आम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के H+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, HCl, ये HCl एक अम्ल है। अगर इसको जल में घोला जाता है तो ये H+ और Cl-। ध्यान दीजिएगा, ये H+ हाइड्रोजन आयन, ये क्लोरीन आयन, ये H+ देते हैं। H+ को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। परीक्षा में पूछ दे कि अम्ल जल में वियोजित होकर के प्रोटॉन मुक्त करते हैं, सही या गलत, तो अम्ल जल में वियोजित होकर क्या देते हैं? H+। इसको हम प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसी हाइड्रोनियम आयन को जल क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और जब जल ग्रहण करके क्या बनाता है? देख रहे हैं, जल ग्रहण करके क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जल है, ये हाइड्रोजन आयन है, ये HCl एक अम्ल है। अब बताओ, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर के H+ आयन और Cl- आयन देते हैं। तो यहाँ पे इससे नहीं मतलब है, हमको ध्यान देना है ये क्या H+ मुक्त हो रहा है। तो H+ मुक्त हो रहा है तो इसका मतलब वो अम्ल है। और इस H+ को कौन ग्रहण करेगा? जल। जल जब ग्रहण कर लेता है तो हाइड्रोनियम आयन देता है। अगर एग्जाम में हाइड्रोनियम आयन देता है तो भी सही है, H+ आयन देता है तो भी सही है, और प्रोटॉन देता है तो भी सही है। तो क्लियर हुआ? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल को डिफाइन कीजिए। अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। जैसा कि समीकरण आप देख रहे हैं, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका वियोजन कराया जाता है तो H+ दिया। इस H+ को ग्रहण करके जल क्या बनाया? हाइड्रोनियम आयन बनाया। तो ये हाइड्रोनियम आयन, तो कहने का मतलब हाइड्रोनियम आयन दे, चाहे H+ आयन दे, चाहे प्रोटॉन दे, ये किसके लक्षण है? अम्ल का। डिफाइन करेगा, बस तो डिफाइन करने के लिए आएगा आपको। और इसके भौतिक गुण बताइए, अम्ल के भौतिक गुण क्या है? परीक्षा में आ जाए, अम्ल किसे कहते हैं? तो अम्ल का डिफिनेशन आर्हेनियस के अनुसार दिखाइएगा, और ये एग्जांपल और इसके भौतिक गुण में आप क्या दिखा सकते हैं? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नंबर 2, अम्ल का जो pH मान जो होता है, pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है। अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। और अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा अम्ल क्या है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल को डिफाइन कीजिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के H+Cl या इससे Cl- से नहीं मतलब है, आपको बस ध्यान देना है कि अम्ल वे ही पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर H+ आयन दें या प्रोटॉन कह सकते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर ये क्रियाएं हो रही हैं समझ जाइए कि वो अम्ल है आर्हेनियस के अनुसार। और अम्ल के जो गुण हैं इसमें भौतिक गुण को डिफाइन किया गया है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है और ये अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगर कहीं परीक्षा में पूछ दे रासायनिक गुण लिखिए, बताइए रासायनिक गुण, अम्ल का रासायनिक गुण। तो नंबर 1 पॉइंट क्या दिखाएंगे, धातु से क्रिया, धातु से क्रिया। अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस। फटफटाहट की आवाज के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो देखो ध्यान दीजिएगा, यह Cl सोडियम धातु से क्रिया करता है। यह Cl जो होते हैं ये सोडियम धातु से क्रिया करता है, क्या बनाएगा N, अगर देखा जाए तो NaCl बनाता है प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस बनाया। और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। और यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए चाहोगे तो आप यहाँ पर क्या है अनुमान बीज द्वारा 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यह Cl के यहाँ पर भी सोडियम के यहाँ पर। तो सोडियम धातु की क्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, लवण बनता है। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस। जैसा कि ये देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसकी दूसरी अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ अगर इसका क्रिया कराते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल देखो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। और मान लीजिए क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल एक्वस, ये आपके क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सोडियम कार्बोनेट सॉलिड अवस्था में मान लीजिए, जब हम सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बताइए, Na2SO4 बनेंगे प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। ये CO2 क्या है जी, गैसीय अवस्था, ये साल्ट है एक्वस। अब बताओ यहां पर कौन सी गैस मुक्त हो रही है, अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस। दोनों को पॉइंट को ध्यान में रखिए, ये धातु कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट से अम्ल क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये आपके लवण है, ये गैस है और ये क्या है जल बनाते हैं। जबकि सोडियम धातु से क्रिया करके अम्ल क्या बनाता है, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका अगला पॉइंट देखिए, परीक्षा में आता है अम्ल के 2 रासायनिक गुण लिखिए या अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण द्वारा व्यक्त कीजिए, धातु कार्बोनेट के साथ, धातु के साथ या धातु बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट से भी अम्ल क्रिया करके क्या बनाता है, धातु बाइकार्बोनेट। धातु बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल क्रिया करके क्या बनाता है,
देखो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये मान लीजिए क्या है, ये Cl है अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है, NaCl बनाएगा और प्लस H2O बनाता है और प्लस CO2 बनाता है। अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बताओ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर देखा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, यहां पर ध्यान दो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ध्यान देखिए अब 2 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन दिखाया गया है, यहाँ पर चाहोगे तो 2 का क्या कर सकते हैं, समीकरण को बैलेंस करने के लिए अनुमान विधि द्वारा 2 का गुणा कर सकते हैं, तो 2 कार्बन हो जाएगा और कार्बन की संख्या यहाँ पर भी 2 हो गई। और देखो ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन एक क्या है 5 हो गया, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है 2 के 6 है। चाहोगे तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन लिखे 2 2 2 2 4, हाइड्रोजन कितने होंगे 2 हो गए। अगर आप डायरेक्ट अगर इस समीकरण को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर ना किए होते तो भी आपका आंसर सही हो जाता। ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और जल बनाते हैं, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछ देता है और आपको रासायनिक गुण भी लिखने के लिए पूछ देता है। इसका चौथा पॉइंट अगर हम बात करते हैं क्षार से क्रिया, बताइए अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या करते हैं, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अगर ध्यान दिया जाए ये Cl क्या है, ये अम्ल है और NaOH क्या है, क्षार है। अगर देखा जाए तो ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2O बनाते हैं। H2O जल है, NaCl क्या है, लवण है। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहोगे, इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, अम्ल क्या है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसको हमने आपको डिफाइन करके यहाँ पर बताया। फिर अम्ल के भौतिक गुण आपने क्या देखा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसका pH मान 7 से कम होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये अम्ल के भौतिक गुण देखे। और अम्ल का रासायनिक गुण में आपने क्या देखा, अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं और लवण बनाते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। और अम्ल धातु कार्बोनेट से भी क्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। परीक्षा में अगर आ जाए कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो कौन सी गैस, CO2। और अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो H2। और अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं।
इसके बाद पूछ दे कि किन्हीं दो प्रबल अम्ल का नाम बताइए, किन्हीं दो प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं। ऐसे अम्ल जो जल में वियोजित करने पर तुरंत या अधिक मात्रा में H+ आयन देता हो प्रबल अम्ल कहलाता है। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल आपके HCl होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जो जल में वियोजित होकर अत्यधिक मात्रा में H+, अत्यधिक मात्रा में क्या देते हो? H+ आयन देते हो, H+ आयन देते हो। ऐसे अम्लों को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल जल में वियोजित होकर कम मात्रा में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। जहां पे ये अधिक होता है तो आप क्या कह देंगे? कम। और इसके एग्जाम्पल को आप क्या दिखा सकते हैं? एस्टिक अम्ल CH3COOH, एस्टिक अम्ल CH3COOH, एस्टिक अम्ल। और फार्मिक अम्ल HCOOH, फार्मिक अम्ल। और ये फार्मिक अम्ल जो होते हैं बिच्छू की डंक, ये फार्मिक अम्ल जो होते हैं बिच्छू की डंक, चींटी की डंक या बरू की डंक में पाए जाते हैं। जबकि एस्टिक अम्ल को हम साधारण भाषा में सिरका भी कहते हैं। सिरका में कौन सा? सिरका किसे कह सकते हैं? या सिरका का जो अम्ल का जो एग्जाम्पल होता है सिरका, एस्टिक अम्ल इसको भी कहा जाता है CH3COOH या CH3COOH को। ये कैसे अम्ल होते हैं? ये दुर्बल अम्ल होते हैं। और ये कैसे अम्ल होते हैं? ये प्रबल अम्ल होते हैं। तो बच्चों अभी आपने क्या देखा? अम्ल किसे कहते हैं? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल को आपने डिफाइन किया। उसके बाद आपने देखा अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, इसको आपने डिफाइन किया। फिर अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनको आपने डिफाइन किया। और परीक्षा में आ जाए प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के उदाहरण लिखिए तो आप दिखा सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जबकि दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल आएगा तो एस्टिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। और बहुत से अम्ल होते हैं, कार्बोनिक अम्ल भी होते हैं। लेकिन अब उतने ही को एग्जाम्पल याद करिए जितना आपको समझ में आता है। परीक्षा में 2 ही अम्ल का पूछता है नाम लिखने के लिए। तो अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? अम्ल के बारे में पढ़ा। अब हम इसके किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षार के बारे में। आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या होते हैं? आर्हेनियस के अनुसार क्षार जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन OH पर माइनस। क्षार किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन को OH- आयन देता है उसे हम क्षार कहते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। और क्षार और क्षारक होता है, एक क्षार होते हैं एक क्षारक होते हैं। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो अभी आपको बताया गया अम्ल के बारे में। उसी प्रकार आप किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षार के बारे में पढ़ेंगे और फिर लवण के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको क्षार जब अम्ल पढ़ लिए तो क्षार और लवण के बारे में बताना कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि एक बस जब पॉइंट पढ़ लिए इनको आसानी से एक वीडियो में ही समाप्त कर दिया जाएगा। आपको क्षार क्या है, लवण क्या होते हैं, तो यहाँ पर मोटा मोटा ध्यान दीजिएगा टॉपिक। ऐसे पदार्थ जिसमें OH समूह पाया जाता है वो क्षार भी होता है और क्षारक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH को हम क्षार भी कर सकते हैं और क्षारक भी कर सकते हैं। लेकिन धात्विक ऑक्साइड Na2O जो धात्विक ऑक्साइड होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, केवल क्या है? क्षार होता है। इसे हम क्षारक नहीं कर सकते। इससे स्पष्ट होता है सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते। तो बच्चों ध्यान में दीजिएगा। तो आपको क्षारक और लवण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।